हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है रोहित भाटिया और आप बोर्ड में और थंबनेल देखकर अभी तक समझ गए होंगे कि आज हम लोग इस वीडियो में किस चीज़ से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो हाँ, सही समझा है आपने। हम लोग बात करेंगे SBI क्लर्क 2021 के पेपर के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इस पेपर में पहली बात कितनी वैकेंसीज़ आई हैं, जो कि आप सब दोस्तों को जानने के लिए सबसे ज़्यादा आप लोग इस चीज़ के लिए उत्सुक रहते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ हैं। लास्ट ईयर अगर मैं बताऊं तो लास्ट ईयर जो वैकेंसीज़ आई थी वो 8000 वैकेंसीज़ आई थी SBI क्लर्क में, मतलब 2020 में 8000 वैकेंसीज़ आई थी। और इस साल वैकेंसीज़ दोस्तों जान के आपको थोड़ा सा दुख होगा, वैकेंसीज़ बढ़ी नहीं है इस साल, वैकेंसीज़ घट चुकी हैं। 5000 रेगुलर वैकेंसीज़ हैं इस बार, 5000। तो इसके बारे में डिटेल में आपको बाद में बताता हूँ। फ़िलहाल के लिए आप ये जानिए कि इस बार सिर्फ 5000 वैकेंसीज़ हैं। लेकिन दोस्तों इस टाइम पे जो टाइम चल रहा है आपके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाएं और सिर्फ घर पर रहें और पढ़ें, तो मिल सकता है आपको रिज़ल्ट जो कि आप चाहते हैं। तो वैकेंसीज़ जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट में अभी सिर्फ कि 5000 रेगुलर वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं आपको बात करूं तो अप्रैल 26 2021 को इसका जो नोटिफिकेशन था वो आउट हुआ था। और इसके लिए आप अप्लाई जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं अप्रैल 27 से लेकर मई 17 तक अप्लाई कर सकते हैं आप। तो अभी भी आपके पास, अगर मैं आपको इसके प्री के डेट के बारे में बताऊं तो प्री अभी टेनेटिव है, जून में ये होगा कभी ना कभी पेपर, मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड या थर्ड वीक को। तो जून, तो अभी आपके पास लमसम 2 मंथ्स हैं इस पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो अपने कोर्स की प्रिपरेशन है वो कौन सी डेट से स्टार्ट कर रहे हैं, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभी। तो जैसा कि आपने देखा कि जून में इसका पेपर है और अप्लाई जो आप कर सकते हैं वो लास्ट डेट है मई 17 की, ठीक है। तो अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। तो पहली बात तो अगस्त डेट क्या थी, मुझे डेट ज़रा सा देखनी पड़ेगी। तो 16 अगस्त 2021 से पहले आपके पास किसी भी डिसिप्लिन से बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीटेड होनी चाहिए। साथ ही साथ जो आपकी एज लिमिट है, वो जो आपका बर्थडे है, जन्मदिन जो आपका है वो होना चाहिए 2 अप्रैल 1993 से लेकर 2 अप्रैल 1993 से लेके 1 अप्रैल 2001। यानी अगर आप इस डेट के बीच में आपका जन्मदिन है, आप बॉर्न हुए हैं, तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग ने देखा वैकेंसीज़, डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी भी आप लोगों को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा, मैं जान रहा हूँ कीन है बहुत से लोग, पर सैलरी के लिए थोड़ा वेट करेंगे। और सैलरी से पहले एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में देखते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है। सैलरी तो क्या है, अगर आप क्लियर करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ सैलरी मिलेगी। उससे पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो मैं ये सिलेबस यहाँ से हटा देता हूँ, सिलेबस मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो प्री एज वेल एज मेंस का जो पैटर्न है वो सेम है। जी हाँ, प्री एज वेल एज मेंस का पैटर्न सेम है। ओनली डिफरेंस इज दैट कि जो मेंस में आपका डिफ़िकल्टी लेवल है वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा हाई होगा, थोड़े हार्ड पेपर आएगा एज़ कम्पेयर टू प्री। तो जो बेसिक पैटर्न है वो है कि इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का,
न्यूमेरिकल एबिलिटी का, और रीजनिंग का। तो कौन सा सेक्शन, पहली बात तो मैं बता दूं कि कट ऑफ की अगर बात करेंगे, कट ऑफ की भी बात करेंगे बाद में, तो जो सबसे खास बात है HBI क्लर्क की कि इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता। यानी आपको इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में इंडिविजुअली पास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, थोड़ी सी, ज़्यादा वीक नहीं है, और आप कहीं ना कहीं इसमें चूक रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप बाकी 2 सेक्शंस में कवर कर पा रहे हैं अच्छे से, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर बात करें तो 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के, ये क्वेश्चंस, ये मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग जो है वो 35 मार्क्स के होते हैं। तो ये टोटल जो है वो 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस बनते हैं। अब 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस, ये तो काफ़ी इजी है, लेकिन अगर इजी कब होगा, जब आपको टाइम बहुत ज़्यादा मिले। तो टाइम कंस्ट्रेंट है इस पर 20-20-20। 1 घंटे के अंदर आपको ये तीनों सेक्शंस जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। यही इस पेपर की सबसे बड़ी टेक अवे है कि 60 मिनट में कैसे आप 100 क्वेश्चन करेंगे, यही प्रिपरेशन है। सिलेबस जब मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, और अभी कुछ ब्रीफ सिलेबस बताऊंगा, तो सिलेबस तो कुछ ऐसा खास नहीं है। सिलेबस हर बच्चा कर लेता है, हर कैंडिडेट कर लेता है। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, वो भी एक्यूरेसी के साथ। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक्यूरेसी और स्पीड। अगर इन 2 चीज़ों पे आपका कमांड है तो डेफिनेटली आप प्री, मेंस, फाइनल सब कुछ निकाल लेंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न होप करते हैं कि आपको क्लियर होगा। कुछ ऐसा खास एग्ज़ाम पैटर्न है नहीं, 3 सेक्शंस हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल, रीजनिंग के, और 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। अब हम लोगों को सिलेबस के बारे में जानना। तो सिलेबस के बारे में जानना बोर्ड थोड़ा सा हौच पौच हो गया, थोड़ा सा ये यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, दोस्त, भाई मेरे, जो भी आपको कहूँ, तो मेरी भी यूट्यूब जर्नी अभी हाल फिलहाल में ही स्टार्ट हुई है। और कोइंसिडेंटली अभी अप्रैल 26 को ही ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं पिछले कुछ सालों से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि उन लोगों के लिए जिनको मेरी ज़रूरत है, या जिनको इस प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से कुछ मदद की ज़रूरत है, और जो इस पेपर के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं भी उनको प्रिपरेशन कराना चाहता हूँ, और साथ ही साथ अपने लिए भी कुछ प्रोडक्टिव करना चाहता हूँ। तो साउंड की, लाइट की, बोर्ड की अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। अगर आप सोच रहे हैं कि साउंड या फिर लाइट की कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में घबराइएगा मत। आने वाले कुछ दिनों में इसको मैं सही करने की कोशिश करूँगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको क्लियर होगा। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, तो मैंने कौन कौन से पेपर दिए हैं। RBI ग्रेड बी का आपने नाम सुना होगा, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस, मैंने वो पेपर दिया है। मैंने उसका प्री क्वालिफाई किया है, पर अनफॉर्चुनेटली मेंस पे मैं अभी रह गया हूँ। आने वाले कुछ अटैम्प्ट से मैं उसको भी टारगेट कर रहा हूँ। साथ ही साथ SSC CGL, बैंक्स में SBI क्लर्क, आई वॉज वन ऑफ द एस्पिरेंट। आफ्टर दैट IBACIO का भी मैंने लास्ट पेपर दिया है फरवरी में, तो उसमें भी मेरा प्री क्वालिफाइड है। तो अब मैं आपको बताने चाह रहा हूँ इसका कुछ ब्रीफ सिलेबस तो ऐसे टॉपिक वाइज मैं आपको अभी नहीं बता सकता, पर कुछ टॉपिक्स जो एवरग्रीन हैं, जो हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, उसके बारे में कुछ बात करेंगे।
क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल एबिलिटी इज़ वन एंड द सेम थिंग फ्रेंड्स। इसमें जो है वो बेसिक मैथ्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी। आफ्टर दैट थर्ड सेक्शन इज रीजनिंग। तो इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हैंड राइटिंग की अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हैंड राइटिंग में इम्प्रूव करूँगा डेफिनेटली। देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कोई भी ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं है, ना आप, ना मैं, ना जो बड़े यूट्यूबर्स आपको अभी प्रिपेयर करा रहे हैं वो भी, पर उन्होंने भी कभी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, आप भी कभी अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे। लेकिन व्हाट मैटर्स इज दैट जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो विद इन टाइम फ्रेम कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। तो मैंने भी यही सोच के अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की है कि हाँ, अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन आने वाले कुछ समय में मैं आपको परफेक्ट बन के दिखाऊंगा और आप भी मेरे को परफेक्ट बनते देखेंगे, मैं भी आपको परफेक्ट बनते देखूंगा। ऐसे ही हम लोग साथ साथ चलते रहेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद एरर स्पॉटिंग, एरर स्पॉटिंग के बाद FIB, पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट, CLO ZE, CLO SE नहीं दोस्तों, क्लोज टेस्ट। ये कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जब मैं इसका टॉपिक कराऊंगा तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि ये क्या है। और भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, पर ये कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आफ्टर दैट क्वांट्स इज़ वन ऑफ द फेवरेट सेक्शन ऑफ माइन। तो इसके कुछ टॉपिक जो मुझे याद हैं, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, और आपको भी इसके क्वेश्चंस करने में डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। फेवरेट टॉपिक जो पेपर सेट करता है उनका ये रहता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो अभी थोड़ा बोर्ड भी हिल रहा है, आज ही फिक्स कराया ये बोर्ड, लेकिन थोड़ा सा ये यहाँ से फिक्स नहीं है तो इसको भी सही करना पड़ेगा। घबराइएगा मत, मैंने कहा है ना, धीरे धीरे सब इम्प्रूव हो जाएगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, SI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद कौन से टॉपिक्स होते हैं, टाइम एंड वर्क। उसके बाद कौन से टॉपिक्स होते हैं, काफ़ी टॉपिक्स होते हैं, पर उसको मैं आने वाली वीडियोज़ में आपसे डिस्क्लोज करूँगा। उसके बाद रीजनिंग में डायरेक्शंस, इसके बारे में आपको पता होगा। ब्लड रिलेशंस, सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सेटिंग अरेंजमेंट, and many more. I'm going to disclose it in upcoming videos friends। और इस चीज़ की भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं या हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरी वीडियोस में मैं टारगेट करूँगा कि जो हमारे हिंदी मीडियम के फ्रेंड्स हैं, जो हमारे इंग्लिश मीडियम के दोस्त हैं, वो क्या कर सकते हैं, दोनों यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सब जानने के बाद अब जानना पड़ेगा, थोड़ा सा कट ऑफ का आइडिया लेते हैं कि लास्ट ईयर मींस 2020 में कट ऑफ कितना गया था। तो अगर मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊं तो कट ऑफ जो होता है वो स्टेट वाइज होता है। पहले तो ये जान लीजिए, अगर आप यूपी के हैं तो आपके लिए डिफरेंट कट ऑफ होगा, बिहार के हैं तो डिफरेंट कट ऑफ होगा, छत्तीसगढ़ के हैं तो डिफरेंट कट ऑफ होगा, आंध्र प्रदेश के हैं तो डिफरेंट कट ऑफ होगा। तो कट ऑफ जो होता है जनरली वो लोअर लिमिट 55, अपर लिमिट 78 या 80। नॉर्दर्न रीजन का दिल्ली, यूपी साइड, इसका कट ऑफ जो है जनरली हाई जाता है। जैसे दिल्ली का लास्ट ईयर का कट ऑफ अगर मैं आपको बताऊं 78.25 समथिंग था, यूपी का 71 समथिंग था। तो स्टेट वाइज होता है, आप चेक कर सकते हैं। तो कट ऑफ जो है वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि हाउ हार्ड यू प्रिपेयर, हाउ हार्ड यू गिव
टाइम टू योर प्रिपरेशंस। अगर आप डेली मेरे साथ मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप प्री एज वेल एज मेंस आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। सैलरी, या वन थिंग विच इज़ लेफ्ट इज सैलरी। सैलरी भी आप लोग जानने के लिए काफ़ी कीन है, काफ़ी क्यूरियोसिटी है। सैलरी अगर मैं आपको मोटी मोटी बताऊं तो बेसिक पे जो इसमें रहता है वो रहता है 13,100 समथिंग का, बेसिकली 13,000 समथिंग रहता है। और जो इन हैंड सैलरी आपको मिलती है दैट वुड बी समथिंग अराउंड 30,000, which is quite a handsome salary at the starting of your career, believe me, 30,000. With two in this 30,000, what is included is 2 advance increments. 2 advance increments. तो सैलरी, सिलेबस, कट ऑफ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कब फॉर्म फिल कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इस डेट से पहले फॉर्म ज़रूर फिल कर दीजिएगा। 17 मई 2021। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि कब हम लोग अपनी प्रिपरेशन चालू करेंगे। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मैं अपनी प्रिपरेशन जो है वो जस्ट नेक्स्ट डे यानी कल से, जो कि डेट है फर्स्ट ऑफ मई 2021 से मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करवा रहा हूँ। लेकिन ऑडियंस आएगी या नहीं आएगी वो बात की बात है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं 10 से फिर से एक बार रिवीजन इन सारे टॉपिक्स का कराऊँगा, पर फिर भी May 1, जी हाँ, May 01/2021 ये डेट है। अगर आप जुड़ रहे हैं तो May 1, 2021 से जुड़िए। विल ट्राई टू कंप्लीट 1 टॉपिक अ डे विथ डिटेल्स, विथ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टॉपिक, ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए उसको पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आया, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं और आप मिलके आपकी इस एग्ज़ाम जर्नी में आपका हौसला बढ़ाएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको प्रिपेयर कराएंगे, आपको हर एक चीज़, हर एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराएंगे, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो। थैंक यू।